नमस्ते बच्चों। आज का जो पाठ है वो एक कविता है जिसका शीर्षक है गर्म हो रही धरती। लता पंत इन्होंने ये कविता लिखी है। ये एक ऐसी कवित्री हैं जो अपनी कविताओं में ज्वलंत मुद्दों को स्थान देती हैं। ज्वलंत मतलब जो चल रहे हैं मुद्दे, जो वर्तमान में हमारे सामने बातें आती हैं, उनको ये अपनी कविताओं में लिखती हैं। ये कविता भी एक ऐसी ही कविता है। इसमें बहुत से सरल शब्दों में माँ और बेटी का संवाद है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता जताई है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरे संसार में जो गर्मी बढ़ रही है बच्चों। कटते वनों, बढ़ते उद्योगों, धुआं छोड़ती हुई फैक्ट्रियों, इन सबको इन्होंने इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। हम अधिक कुछ नहीं तो कम से कम वृक्ष न काटने का और हर वर्ष एक वृक्ष लगाने का संकल्प तो ले ही सकते हैं ना बच्चों। तो आइए पढ़ते हैं ये कविता, गर्म हो रही धरती। उई उई ये क्या हो रहा, बढ़ती जाती है नित गर्मी। गर्मी से बेहाल हुए सब, इसके रुख में तनिक न नरमी। अरे पहाड़ों में भी देखो, पारा कितना चढ़ता जाता। मैदानों की बात भला क्या, तापमान है बढ़ता जाता। अम्मा देखो खबर छपी है, पिघल रही बर्फीली चोटी। क्या चक्कर है तुम्ही बताओ, क्यों कर इतनी गर्मी होती। बच्चों, इसमें एक बालिका है जो अपनी माँ से बातें कर रही है और क्या पूछ रही है, उई उई ये क्या हो रहा, बढ़ती जाती है नित गर्मी। नित मतलब रोजाना। माँ ये क्या हो रहा है, उफ़ो कितनी गर्मी है। हम भी ऐसे बोलते हैं ना बच्चों। तो कह रही है उई उई ये क्या हो रहा है, रोजाना कितनी गर्मी बढ़ रही है। गर्मी से हम सब बेहाल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसके रुख में तनिक न नरमी, लेकिन गर्मी का जो व्यवहार है वो बिल्कुल नहीं बदल रहा। रुख मतलब व्यवहार, स्वभाव बिल्कुल नहीं बदल रहा। ये तो और ज्यादा गर्म होता चला जा रहा है। माँ, अरे पहाड़ों में भी देखो, पारा कितना चढ़ता जाता। भाई पहाड़ जो हैं वो तो ठंडे होते हैं क्योंकि वो ऊपर होते हैं, वहां सर्दी होती है। पर पहाड़ों में भी देखो, पारा कितना चढ़ रहा है, मतलब गर्मी कितनी बढ़ती जा रही है। तो फिर मैदानों की क्या बात, मैदानों में तो वैसे गर्मी इतनी तेज रहती है। जब पहाड़ ही इतने गर्म हो रहे हैं तो मैदानों में भी तापमान बढ़ रहा है। अम्मा देखो खबर छपी है, पिघल रही बर्फीली चोटी। क्या चक्कर है तुम्ही बताओ, क्यों कर इतनी गर्मी होती। कह रही है माँ देखो, अखबार में खबर छपी हुई है कि पहाड़ों पर जो बर्फ है वो भी पिघल रही है। बर्फीली चोटी मतलब बच्चों पहाड़ों का जो शिखर होता है, जो सबसे ऊपर का पॉइंट होता है, उसे हम चोटी कहते हैं, मतलब बर्फ की चोटी या पहाड़ की चोटी। तो कह रहे हैं कि पहाड़ों की जो बर्फीली चोटियां हैं वो भी पिघल रही हैं। अम्मा देखो अखबार में खबर छपी है, बताओ ना माँ क्या बात है, क्या चक्कर है तुम ही बताओ। माँ बताओ क्या बात है, क्यों इतनी गर्मी बढ़ती चली जा रही है। पहले तो पहाड़ों पर इतनी बर्फ होती थी, पहाड़ ठंडे होते थे, लेकिन अब तो वहां भी गर्मी निरंतर बढ़ती चली जा रही है। माँ इसके पीछे क्या चक्कर है, क्या बात है, क्या कारण है, अब वो तुम ही बताओ। क्यों वर्षा अब कम होती है, क्यों सर्दी कम ठिठुराती है। पिछले कुछ वर्षों से गर्मी क्यों हर साल बढ़ी जाती है। मुनिया के सुन प्रश्न हंसी माँ, बात बहुत ही चिंता की है। गर्मी सचमुच बढ़ी जा रही दुनिया भर में आज हर जगह। क्या कह रही है कि बच्ची पूछ रही है क्यों माँ अब वर्षा कम होती है। पहले तो वर्षा भी इतनी झमाझम होती थी कि बड़ा ही आनंद आता था, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती थी। पर अब तो वर्षा भी कितनी कम होती है, कभी कभी होती है, कभी कभी होती ही नहीं है। क्यों पहले की तरह सर्दी नहीं पड़ती, क्यों सर्दी कम ठिठुराती है। पहले सर्दी में तो हम ठिठुरते रहते थे, कांपते रहते थे, इतनी ठंड पड़ती थी। अब तो माँ सर्दी भी कम ठिठुराती है हमें। पिछले कुछ वर्षों से गर्मी क्यों हर साल बढ़ी जाती है। माँ बताओ ना, क्यों पिछले कुछ वर्षों से गर्मी और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। मुनिया के सुन प्रश्न हंसी माँ, अपनी बच्ची के प्रश्नों को सुनकर के माँ हंसती है और बोलती है कि हाँ सचमुच ये बात तो बहुत चिंता वाली है, गर्मी सचमुच बढ़ी जा रही है। दुनिया भर में जितनी भी जगह हैं, केवल हिंदुस्तान में ही नहीं या अपने शहर में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में हालात यह हैं कि गर्मी सब जगह बढ़ती चली जा रही है, तापमान हर जगह बढ़ रहा है। आगे क्या कह रही है बच्चों माँ, ग्लोबल वार्मिंग कहते इसको वैज्ञानिक सारी दुनिया के। लेकिन क्या है ग्लोबल वार्मिंग, समझ न आया कुछ दुनिया के। अब माँ ने क्या कहा कि इसको दुनिया भर के सारे वैज्ञानिक क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल मतलब विश्व भर में बढ़ने वाली
गर्मी, वार्म होना, गर्म होना, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरा विश्व जो है वो गर्म हो रहा है। वैज्ञानिक सब इसे ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग है क्या, ये मुनिया की समझ में अभी कुछ भी नहीं आया। बस वो माँ की बात सुन रही है। बोली माँ तब तेरी उलझन अभी तुरंत ही सुलझाती हूँ, क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग तुझको मैं ये बतलाती हूँ। अब माँ क्या बोली, माँ बोल दी तेरी उलझन मतलब तेरी समस्या जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना बच्चे, वो मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ, तुरंत समझा देती हूँ। क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग तुझको ये मैं बतलाती हूँ। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यह है तपन बढ़ रही है पृथ्वी पर, जहाँ ठंड थी वहाँ भी गर्मी, हालत ये है बड़ी भयंकर। माँ ने क्या समझाया कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि पूरी पृथ्वी पर तपन गर्मी बढ़ती चली जा रही है, सब परेशान हो रहे हैं। केवल हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के शहरों में जो है वो गर्मी बढ़ रही है। जहाँ ठंड थी वहाँ भी गर्मी, हालत है ये बड़ी भयंकर। मतलब जहाँ हमेशा ठंड रहती थी वहाँ का वातावरण भी अब, वहाँ का तापमान भी अब गर्म होने लगा है। मुनिया बोली ऐसा क्यों है, मुझको फौरन बतलाओ माँ, किस कारण से तपन बढ़ रही, भली भांति तुम समझाओ माँ। मुनिया कहती है माँ ऐसा क्यों हो रहा है, जल्दी से बतला दो। फौरन मतलब जल्दी से बतला दो माँ, किस कारण ये तपन बढ़ रही है, किस कारण ये गर्मी बढ़ रही है, भली भांति माँ अच्छी तरह समझाओ मुझे। माँ ने तब बतलाया बेटी कारण तो है सीधा साधा, धरती पर रहने वालों ने कुदरत को छेड़ा है ज्यादा। माँ क्या बता रही कारण अब बच्चों, माँ कह रही है कि बच्चों इसका सीधा सा कारण है, बिल्कुल सरल कारण है कि धरती पर रहने वाले हम मनुष्यों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी है। कुदरत का मतलब क्या है बच्चों, कुदरत का मतलब है प्रकृति, कि हमने प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर दी है। हमने वृक्षों को काट लिया है, जंगल के जंगल हमने हटा दिए। अब वो क्या क्या बता रही है देखो, काटा है अनगिनत पेड़ों को, जाने कितने नष्ट किए वन, हरियाली को खत्म कर दिया, खत्म कर दिए कितने उपवन। क्या बता रही है कि हमने कितने अनगिनत पेड़ों को काट दिया, अनगिनत मतलब जिनकी गिनती ही नहीं है, जाने कितने वनों को हमने नष्ट कर दिया। एक एक पेड़ काटते काटते पूरा का पूरा वन, पूरा का पूरा जंगल ही काट दिया मनुष्य ने। हरियाली को खत्म कर दिया, खत्म कर दिए कितने उपवन। कितनी हरियाली हमारे यहाँ हुआ करती थी, लोगों ने पेड़ों को पौधों को नष्ट करते करते पूरी हरियाली ही हमारे यहाँ से समाप्त कर दी। कितने सुंदर सुंदर बाग बगीचे हुआ करते थे, उपवन का मतलब है बच्चों बाग बगीचे। कितने बाग बगीचे हुआ करते थे, वो सब नष्ट हो गए हैं। ये सब स्वार्थी मनुष्य ने किया है। इन सारी जगहों पर हमने बेहिसाब है भवन बनाए, कुदरत पर निर्दयता करके जहां तहां उद्योग लगाए। क्या कह रही है कि ये सारे हमने जितनी भी जगह थी, वन थे, उपवन थे, जंगल थे, इन पर हमने क्या किया, बेहिसाब भवन बनाए। बेहिसाब मतलब जिनका कोई हिसाब ही नहीं है, कोई गिनती नहीं है, इतने सारे हम निर्माण करते चले गए। कुदरत पर हमने निर्दयता की, दया ही नहीं दिखाई। इंसान को अगर चोट लगती है तो वो चीखता है, चिल्लाता है, पर पेड़ों पर हमने कुल्हाड़ी चलाते वक्त ये बिल्कुल भी नहीं सोचा। हमने निर्दयता से, क्रूरता से वो सारे पेड़ काट दिए और वहां पर हमने क्या लगा दिया, उद्योग, कारखाने खोल दिए। वो कारखाने जिनसे विषैली जहरीली गैसें बाहर निकलती हैं, जिनसे गंदा रासायनिक पानी बाहर आता है, तो फिर हमारा वातावरण कैसे गर्म नहीं होगा। जहरीली गैसें ये छोड़ें, जाने कितना धुआं उड़ाएं, और साथ ही ढेरों वाहन गर्म हवा हर दिन फैलाएं। क्या होता है इन कारखानों से, जहरीली हवाएं बाहर निकलती है, गंदी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, न जाने कितना धुआं इन फैक्ट्रियों से बाहर आता है, और नित्य नए ढेरों वाहन जो सड़कों पर चल रहे हैं वो भी गर्म हवा दिन भर छोड़ते रहते हैं। इंसानों की करतूतों से सूख गया नदियों का पानी। अब देखो इंसान ने क्या किया, नदियां तो प्रकृति का ऐसा स्रोत है जो लगातार पानी को बहाती रह जाती हैं, लेकिन मनुष्य ने उनके मार्ग को भी रोक दिया है। जगह जगह बड़ी बड़ी इमारतें बना करके नदियों का मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया। इसलिए क्या हुआ, नदियों का पानी भी सूख गया। जो जमीन थी फसलों वाली वही बन गई रेगिस्तानी। जिस जमीन पर तरह तरह की फसलें लहराती थी, अनाज उगते थे, आज वही जमीन बंजर हो गई है। ऐसी जगह बन गई है जिन पर कुछ उग नहीं सकता, रेतीली जमीन, सूखी जमीन बन गई है। छोड़ा नहीं पहाड़ों को भी, उसका सीना चीर दिया है। हाँ सचमुच कुदरत के संग हमने कितना अन्याय किया है।
मतलब हमने पहाड़ों को भी नहीं छोड़ा बच्चों। पहाड़ तो कितने ऊपर के स्थान है ना, जहाँ मनुष्य आसानी से नहीं पहुंच सकता, पर वहां भी स्वार्थी मनुष्य ने उसका भी सीना चीर दिया, काट डाले हैं पहाड़। कितना हमने सचमुच कुदरत के साथ अन्याय किया है। तो फिर जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो प्रकृति हमें कैसे खुश रखेगी? ये माँ उसे बता रही है कि हमारी धरती पर इतनी गर्मी यानी ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ती चली जा रही है। सुनकर बातें अपनी माँ की चकित रह गई मुनिया, सोच रही थी ऐसा यदि हाल रहा तो मिट जाएगी दुनिया। अपनी माँ की बातें सुनकर के मुनिया बहुत आश्चर्यचकित हो गई, हैरान रह गई। चकित मतलब बच्चों हैरान रह जाना, कि ऐसा होता रहा तो एक दिन तो आएगा जब पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। अगर बचाना है दुनिया को करना होगा तुरंत उपाय, करना होगा प्रकृति कुमारी के संग न्याय। मतलब मुनिया कह रही है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया तो खत्म हो जाएगी, और अगर दुनिया को बचाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें प्रकृति के संग न्याय करना होगा। बच्चों, वृक्षों को काटना रोकना होगा, नए नए वृक्ष लगाने होंगे, नदियों तालाबों के लिए हमें स्थान छोड़ना होगा, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं को रोकना होगा, और जो सरपट जो गाड़ियां दौड़ रही हैं ना, उनसे जो धुआं निकलता है, जो गंदगी निकलती है, उसे भी हमें रोकना होगा। और सबसे बड़ी बात, प्रकृति से हम जो दोहन कर रहे हैं ना खनिज लवणों का, हम खोदते जा रहे हैं, प्रकृति को निकालते जा रहे हैं धरती में से, उसे भी रोकना होगा। तो बच्चों, समझ में आया ना ग्लोबल वार्मिंग क्या है और उसे हम कैसे रोक सकते हैं।